महाभारत। हम सब ने ये नाम सुना है। नायकों, देवताओं और धर्म अधर्म की एक विशाल गाथा। लेकिन अगर आप इसकी तह में जाएं, तो असल में ये कहानी है कुछ चंद फैसलों की। तो चलिए आज चलते हैं कहानी के एकदम शुरुआत में और जानते हैं उन दो प्रतिज्ञाओं के बारे में जो दो रानियों ने ली और जिन्होंने युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही एक पूरे साम्राज्य की किस्मत लिख दी थी। और यही सवाल सबसे अहम है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ दो लोगों के निजी फैसले एक ऐसे युद्ध की वजह बन सकते हैं जो एक पूरे युग को ही बदल दें। आइए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से, एक शानदार राज्य। पूरे राज्य में राजा पांडु की जीत का जश्न मन रहा है, लेकिन महल के अंदर माहौल कुछ और ही है। एक अजीब सा तनाव। इसकी वजह थे पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र, जो जन्म से नेत्रहीन थे। और यही उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, क्योंकि कानून के हिसाब से एक नेत्रहीन व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। और देखिए, एक साम्राज्य के लिए वारिस से बढ़कर कुछ नहीं होता, सब कुछ उसी पर टिका होता है। तो ये था सत्ता का वो नाजुक संतुलन। राजमाता सत्यवती इस बात को अच्छी तरह समझती थी और उनकी बस एक ही चिंता थी, राजवंश का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, दोनों बेटों के लिए पत्नियां ढूंढना और शुरुआत करनी थी बड़े बेटे धृतराष्ट्र से। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई महान योद्धा भीष्म को। भीष्म की खोज उन्हें ले गई दूर गांधार राज्य, और वहां उनकी नजर पड़ी राजकुमारी गांधारी पर। उन्हें लगा बस यही है वो जो इस भूमिका के लिए एकदम सही हैं। तो सोचिए, भीष्म गांधार की सभा में ये प्रस्ताव रखते हैं और पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा जाता है। खासकर राजकुमारी के भाई शकुनी, वो तो गुस्से से लाल हो गए। उनकी बहन की शादी एक नेत्रहीन राजकुमार से, ये तो उनके लिए सरासर अपमान था। लेकिन सबके विरोध के बावजूद खुद राजकुमारी गांधारी आगे आईं और उन्होंने पूरी सभा के सामने एक मजबूत आवाज में ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उनका अपना था। लेकिन रुकिए, शादी के लिए हां कहना तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया उसकी कल्पना तो शायद भीष्म ने भी नहीं की होगी। ये कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला था। और इसी एक सवाल के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए एक पट्टी बांध ली, कसम खाई कि वो अब कभी दिन की रोशनी नहीं देखेंगी। उनकी सोच बड़ी सीधी और गहरी थी, अगर मेरे पति अंधेरे में जिएंगे तो मैं भी उनके साथ उसी अंधेरे में रहूंगी। मैं सिर्फ उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उनके हर सुख दुख, उनके भाग्य की बराबर की हिस्सेदार बनूंगी। पर गांधारी के इस त्याग को एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। जब उनकी अपने पति धृतराष्ट्र से पहली बार बात हुई तो उन्हें प्यार भरे शब्द नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र के मन में भरी कड़वाहट सुनने को मिली। उनके मन में अपने छोटे भाई पांडु के लिए सिर्फ और सिर्फ जलन थी और एक गहरा डर कि कहीं उनका होने वाला बेटा भी उन्हीं की तरह सिंहासन के हक से दूर न कर दिया जाए। तो ये तो थी एक कहानी। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बारी थी राजा पांडु की। उन्होंने अपनी दुल्हन के रूप में चुना कुंती को, पर उनकी शादी की रात को कुंती की आंखों में खुशी के नहीं, बल्कि एक गहरे राज के आंसू थे। ये राज जुड़ा था उनके बचपन से। जब वो छोटी थीं तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा की, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे, बहुत सेवा की थी। और उनकी सेवा से खुश होकर ऋषि ने उन्हें एक वरदान दिया, एक ऐसा वरदान जो जितना शक्तिशाली था उतना ही खतरनाक भी। ये एक गुप्त मंत्र था जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थीं और उनसे एक पुत्र पा सकती थी। फिर एक शाम, बस अपनी टीनेज की उत्सुकता में कुंती ने सोचा, क्यों ना इस मंत्र को आजमा कर देखा जाए। डूबते सूरज को देखते देखते उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन कर दिया और बस सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए। अब कुंती को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तो एक अविवाहित राजकुमारी थीं। उस समय एक पुत्र का जन्म उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता था। पर मुश्किल ये थी कि देवता मंत्र की शक्ति से बंधे थे। वो अपना वरदान यानी एक पुत्र दिए बिना वापस जा ही नहीं सकते थे। अब कुंती पूरी तरह घबरा गई। और फिर कर्ण का जन्म हुआ, जो जन्म से ही एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। मतलब एक देवता की सुरक्षा उसके साथ थी। पर उसकी मां उसे दुनिया के सामने अपना बेटा नहीं कह सकती थी। और फिर टूटे हुए दिल से कुंती ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। समाज और अपने सम्मान की खातिर
उन्होंने अपने उस दिव्य पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसका बोझ वो अपनी पूरी जिंदगी उठाती रहीं, और इसके जो नतीजे हुए उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की। तो ये हैं वो दो रानियां और उनके दो फैसले जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत लिख दी। एक तरफ हैं गांधारी, जिनका त्याग, जिनकी प्रतिज्ञा सबके सामने थी, जिसकी सब तारीफ कर रहे थे। और दूसरी तरफ कुंती, जिनका त्याग एक गहरा, शर्मनाक राज था जिसे वो सबसे छिपा रही थी। तो एक फैसला लिया गया रोशनी में, सबके सामने, और दूसरा अंधेरे में, एक राज बनकर। और इन दो फैसलों ने दो परिवारों के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते बना दिए। और ये ऐसे रास्ते थे जिनका आगे चलकर टकराना बिल्कुल तय था। तो देखिए, इस तरह से उस महान युद्ध की जमीन तैयार हो रही थी। एक घराना जो कड़वाहट और जलन की नींव पर खड़ा था, और दूसरा घराना जो एक बहुत बड़े राज के बोझ तले दबा था। मतलब अगली पीढ़ी के आने से बहुत पहले ही राजवंश की नींव में दरारें पड़ चुकी थीं, और ये दरारें बहुत गहरी थीं। और यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब किसी राजवंश की शुरुआत ही जलन, त्याग और गहरे राजों पर हुई हो, तो क्या उसमें शांति की उम्मीद की भी जा सकती है? इन दो फैसलों ने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था, और इसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ी।